हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। आयन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस में पात्रता एग्जाम के लिए, जो कि आपकी एग्जाम है जुलाई अगस्त में। तो वर्ग 2 सोशल साइंस में अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री में टॉपिक था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम थोड़ा सा पढ़ लिए थे। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गजनी ने क्या भूमिका निभाई, किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया, सत्ता साम्राज्य कैसे हासिल किया, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, मोहम्मद गजनी के बारे में। फिर मोहम्मद गजनी भारत आता है। मोहम्मद गजनी भारत आने के बाद क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो उसकी सेवा में कौन आता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी की कुछ दिन सेवा पानी करता है। और जो बचे हुए सत्ता साम्राज्य के क्षेत्र रहते हैं, तो क्या क्या क्षेत्र? दिल्ली लाहौर रहता है। तो उन क्षेत्र में क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक? दिल्ली, लाहौर और आगरा में अपना आधिपत्य साम्राज्य स्थापित करने लगता है। मतलब दिल्ली, लाहौर और आगरा में अपना अधिकार नियंत्रण करता है, क्योंकि मोहम्मद गजनी बीमार रहता है, उसके हाथ पैरों से कुछ बनता नहीं। तो जितना क्षेत्र गजनी के अंडर में रहता है, गजनी के नियंत्रण में रहता है, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? उस पर नियंत्रण रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है। ठीक है। और क्या करता है? सत्ता साम्राज्य स्थापित करता है। तो संपूर्ण राजपाट किसका रह जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि गजनी बीमार रहता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन के बाद गजनी भारी बीमारी से मृत्यु हो जाती गजनी की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? उत्तराधिकारी बनता है। कहाँ का? लाहौर का उत्तराधिकारी बनता है। और लाहौर का उत्तराधिकारी बनने के साथ साथ सिंध और मुल्तान को भी जीत लेता है। ठीक है, इतना हमने समझा दी थे। फिर बाद में क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक? व्यवहारिक जीवन बिताने की सोचता है। और व्यवहारिक जीवन को बिताने के लिए क्या करता है? वो शादी करता है। शादी किससे करता है? कुबाचा की पुत्री से। और अपन शादी करता है कुबाचा की पुत्री से अपनी बहन, अपन किससे शादी करता है? यल्दोज की पुत्री से। और अपन अपनी बहन की शादी किससे करता है? अपनी बहन की शादी करता है कुबाचा की पुत्री से। ठीक है, अपन लिख देते। ठीक है, गजनी किससे शादी करता है? तो यल्दोज की पुत्री से। ठीक है, लिखेंगे। एक सेकेंड। अपन किससे शादी करता है? इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यल्दोज की पुत्री से अपन शादी करता है। अपनी बहन की शादी कराता है कुबाचा से। और उसकी फिर एक पुत्री होती है, तो अपने पुत्री की शादी किससे कराता है? इल्तुतमिश से। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा किसने किससे शादी किया करके। फिर क्या होता है उसके बाद में? कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही योग्य शासक रहता, शक्तिशाली। उसको क्या बोलते हैं? तीरंदाज जी बोलते। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक की नीति कैसे रहती है किसके प्रति? यल्दोज और कुबाचा यल्दोज और कुबाचा के प्रति उसकी नीति राजनीति चतुराई रहती है। लाइन लिख लेंगे। ठीक है, उसकी नीति राजनीति चतुराई रहती है। किसकी? ऐबक की। किसके प्रति रुचि? नीति? तो यल्दोज और कुबाचा के प्रति राजनीति रहती है। दूसरे लाइन में लिखेंगे ऐबक ने दिल्ली में मेहरुली स्तंभ की स्थापना की। किसने की? ऐबक ने मेहरुली स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की किसने की? ऐबक ने। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दोस्तों ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्शर, पील बख्शर। क्यों कहा जाता था दोस्तों? क्योंकि वो लाखों का दान करता था, इसके कारण लाख बख्शर। पील बख्शर क्यों कहा जाता था? वो घोड़े का दान करता था। लिखेंगे लाख बख्श
लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाखों, लाखों का दान करता था लिखेंगे। कौन करता था? तो ये करता, लाखों का दान करता था। और दूसरे लाइन में लिखेंगे पील बख्श, पील बख्श, पील बख्श यानी दोस्तों घोड़ों का दान करता था, घोड़ों का दान करता था। कौन करता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों का दान करता, घोड़ों का दान करता था। कौन करता था? लिखते थे कुतुबुद्दीन, घोड़ों का दान करता था। कौन करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लिखेंगे, कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था। एक सेकेंड चेक कर लेते, थोड़ा दिखेगा ही नहीं। और लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक एक लाइन में, ऐबक शासक से सुल्तान बना, ठीक है, सुल्तान बना। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। ऐबक क्या बना? शासक से सुल्तान बना। और एक लाइन आएगी, क्या लिख देते हैं? हसन निजामी ने इसे द्वितीय शासक कहा, सेकेंड शासक लिख देते जगह ने, शासक कहा, ठीक है। हसन निजामी ने इसे सेकेंड शासक कहा। रुकिए एक सेकेंड, शासक कहा। हसन निजामी ने इन्हें योग्य शासक कहा। देखिए ऐबक खुबाचा और येल्लोज की नीति से क्या था? राजनीति क्या थी? उत्तरदायी समझा, ठीक है। क्या समझा? मतलब राजनीति चतुराई समझा। और ऐबक के ही द्वारा दिल्ली में मेहरुली स्तंभ की स्थापना की गई। और ऐबक को क्या कहा जाता था दोस्तों? लाख बख्श और पील बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐबक बहुत दानी राजा था। ऐबक कैसा राजा था? एक दानी शासक था, राजा नहीं बोलेंगे, ऐबक एक दानी शासक था। वो लाखों का दान करता था, इसलिए ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, ठीक है। और ऐबक को पील बख्श भी कहते हैं क्योंकि वो घोड़ों का दान करता था, ठीक है। क्या कहते थे? ऐबक को पील बख्श कहते थे क्योंकि वह घोड़ों का दान करता था, ठीक है। आ गया इतना समझ में दोस्तों? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए लाख बख्श, ये लाख बख्श और पील बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श और पील बख्श। और ये भी राजनीति चतुराई रहती थी किसके? येल्लोज और कुबाचा, उसकी नीति राजनीति चतुराई रहती थी। ऐबक ने दिल्ली में मेहरुली स्तंभ की स्थापना की, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, पील बख्श यानी घोड़ों का दान करने वाला, ठीक है। ऐबक शासक से सुल्तान बना। हसन निजामी ने ऐबक को क्या कहा? सेकेंड मतलब द्वितीय शासक कहा था, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। और हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं ट्रिक वाली, वो ट्रिक वाली वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। आपसे अनुच्छेद वगैरह सारे बनेंगे। हम शॉर्ट और ट्रिक का वीडियो भी डालते हैं, तो ट्रिक वाला जो वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो, वो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। देखिए तो ऐबक की मृत्यु फिर क्या होता है? ऐबक क्या करता है? पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। देखिए लाहौर में पोलो खेलते टाइम, पोलो खेलते समय, रुकिए एक सेकेंड,
लाहौर में पोलो खेलते समय ये बक घोड़े से गिर जाता है जिस कारण 1210 में ऐबक की मृत्यु 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। चौगान पे गिर जाता है। ठीक है, कहाँ गिर जाता है? पोलो खेलते समय ये बक घोड़े से गिर जाता है, तो चौगान पे गिर जाता है। ठीक है, लिख लोगे, हमने लिखे नहीं है। तो चौगान से गिर जाता कब? 1210 में, और ये बक की हो जाती मृत्यु। दोस्तों, ये पढ़ने के पहले हमको पांचों राजवंश की शॉर्ट ट्रिक पढ़ाना था, लेकिन हम भूल गए। तो देखिए, हमें अभी याद आया, हम पढ़ा देते। ठीक है, पांचों मतलब दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश रहते हैं। कितने राजवंश रहते हैं दिल्ली सल्तनत में? 5 राजवंश। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या रहती है दोस्तों इसकी। देखिए, इसकी ट्रिक रहती है, ट्रिक लिखेंगे, गुलाम खिले तो शास लो। ये हमें दिल्ली सल्तनत शुरुआत की जब भी लिखा देना था, लेकिन हम भूल गए थे। गुलाम खिले तो शास लो, गुलाम खिले तो शास लो, डबल हो गया है। गुलाम खिले तो शास लो, ये दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों की ट्रिक है। वो लोग मैं बहुत अच्छे से लिखा देंगे। ठीक है, देखिए, गुलाम से गुलाम वंश, खिलजी वंश, कल हमने इसे समझाए थे लेकिन लिखा नहीं थे। खिलजी वंश, फिर है तुगलक, फिर है खिलजी वंश। गुलाम खिले तो शास लो, तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो दूसरे पेन से लिखेंगे, रुकिए दोस्तों एक सेकेंड। हाँ, देखिए, अपन पढ़ रहे हैं इसकी गुलाब खिलने तो शास तुगलक वंश का। ठीक है, तो इसका समय काल कितना रहता है दोस्तों? 1206 से 1210। ठीक है, 1290 रहेगा। ठीक है, 1206 से 1290, फिर यहाँ रहेगा 1290 से 1320, फिर यहाँ रहेगा 1320 से 1414, 1414 से 1451, फिर यहाँ रहेगा 1451 से 1526। ठीक है, लिख लिया करिए, अपन इसके साथ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे कम देखिए, सबसे अधिक तुगलक का शासन रहता है। सबसे अधिक तुगलक वंश, और सबसे कम
सबसे कम खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, देखिए हम पढ़े दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़े हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़े हैं खिलजी वंश के 5 शासक। तो खिलजी वंश के 5 शासक की ट्रिक है, गुलाम खिले तो सास लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसका टाइम क्या रहता है, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1320 से क्या रहता है 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। इतना तो जरूर याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये इसकी ट्रिक है, गुलाम खिले तो सास लो। ठीक है, तो गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहता है दोस्तों, 1206 से 1290, और खिलजी वंश का कब से कब तक रहता है, 1290 से 1320, तुगलक वंश का रहता है 1320 से 1414, और सैयद वंश का रहता है 1414 से 1415, लोधी वंश का रहता है 1451 से 1526। तो सबसे अधिक किसका रहता है, सबसे अधिक रहता है तुगलक का समयकाल मतलब कार्यकाल, और सबसे कम रहता है खिलजी का। इसे हमने इसको कल भी समझाए थे लेकिन लिखा नहीं थे। वर्ग 1 में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, उसमें भी ऐसा थ्योरिकल हमने पढ़ाए है। और आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो जितने भी भाई बहन देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मेरी क्लास देख रहे हो, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आपकी सोशल साइंस वर्ग 2 हिस्ट्री में आपकी ऐसी थ्योरिकल नोट बन जाएगी फ्री यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।